दोस्तों आज हम मिस्ट्री प्ले के बंद होने के कौन कौन से रीज़न थे वो पढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको मिस्ट्री प्ले की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन जाननी हो तो मैंने इस वीडियो के पहले ही, आप ये जो वीडियो देख रहे हो उसके पहले ही मिस्ट्री प्ले की डिटेल्स वाली वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर से वो वीडियो देख सकते हो। तो अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों मिस्ट्री प्ले अच्छा खासा चल रहा था। मिडल एज में यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय था, मगर कुछ रीजन्स की वजह से 16th सेंचुरी आते आते मिस्ट्री प्ले बंद हो गया। आइए जानते हैं अब कि वो कौन कौन से रीजन्स थे। पहला रीज़न था धार्मिक सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। दोस्तों 16वीं शताब्दी में यूरोप में रिफॉर्मेशन का जन्म हुआ और ये जो आंदोलन था वो कैथोलिक चर्च के विरोध में शुरू हुआ और प्रोटेस्टेंट विचारधारा का प्रसार हुआ, और इसी कारण कैथोलिक चर्च की पकड़ कमज़ोर हुई और मिस्ट्री प्ले कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ था, जिसमें बाइबल की कहानियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता था। मगर सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन के दौरान प्रोटेस्टेंट लोगों ने चर्च के रीति रिवाजों और परंपराओं पर सवाल उठाए। मिस्ट्री प्ले को अंधविश्वास माना गया और इसी वजह से मिस्ट्री प्ले बंद होने का ये पहला रीज़न था। अब दूसरा रीज़न था चर्च का समर्थन समाप्त होना। दोस्तों मिस्ट्री प्ले की शुरुआत और प्रसार चर्च के अंडर में हुआ था, मगर 16वीं शताब्दी तक चर्च ने इन नाटकों का समर्थन करना बंद कर दिया। चर्च ने महसूस किया कि मिस्ट्री प्ले मनोरंजन का माध्यम बनते जा रहे हैं और इसका धार्मिक महत्व कम हो रहा है। सिर्फ एंजॉय के लिए ये मिस्ट्री प्ले हो रहा है, और साथ ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच धार्मिक संघर्ष बढ़ने लगा था और इसी वजह से चर्च ने मिस्ट्री प्ले को बंद करने का फैसला किया। दोस्तों मिस्ट्री प्ले बंद होने का तीसरा रीज़न था राष्ट्रवाद और राजनीतिक बदलाव। 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नए राष्ट्रों और सरकारों ने चर्च के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। मिस्ट्री प्ले को चर्च प्रायोजित माना जाता था, यानी कि ये मिस्ट्री प्ले चर्च के अंडर में आता था, इसलिए इसे राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ देखा गया और इसका प्रभाव कम करने की कोशिश की गई। साथ ही नई आई हुई सरकारों ने मिस्ट्री प्ले पर कई प्रतिबंध लगाए ताकि वे चर्च के प्रभाव को नियंत्रित कर सके। दोस्तों अगला रीज़न था पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा का प्रभाव। 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी पुनर्जागरण यूरोप में एक ऐसा दौर था दोस्तों जब लोगों का ध्यान धर्म से हटकर मानवता, कला और विज्ञान की ओर बढ़ा। नए विचार और नाटकों का उदय हुआ। इस समय विलियम शेक्सपियर जैसे नाटककारों ने मिस्ट्री प्ले से अलग विषयों पर नाटक लिखना शुरू किया। इन नाटकों में बाइबल कहानियों की जगह मानव अनुभव, भावनाएं और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया। इसी वजह से धार्मिक नाटकों की लोकप्रियता में कुछ उतार देखने को मिला। लोग अब कला और विज्ञान के माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन चाहते थे, न कि धार्मिक नाटकों के जरिए। मिस्ट्री प्ले बंद होने का पांचवा रीज़न था मिस्ट्री प्ले का हास्य और अनौचित्य। मिस्ट्री प्ले में धार्मिक कहानियों के साथ मनोरंजन के लिए हास्य और नाटकीयता जोड़ दी गई थी, क्योंकि लोग बहुत कम पढ़े थे उस टाइम पर और इसीलिए उन तक धार्मिक कहानियों को पहुंचाने के लिए मिस्ट्री प्ले का उपयोग होता था। अब धीरे धीरे मिस्ट्री में हास्य को डाला गया, जिससे जो दर्शक हो वो बोर ना हो जाए, मगर फिर हास्य का कुछ ज़्यादा ही यूज होने लगा। कई बार नाटकों में शैतान और नर्क के दृश्य इतने हास्यास्पद बना दिए गए कि वे धार्मिक गंभीरता खो देते थे। असल बात से कुछ अलग ही हो जाता था वो प्ले। चर्च और समाज के कई हिस्सों ने इसे धर्म का अपमान मानना शुरू कर दिया और मिस्ट्री प्ले बंद होने का ये कारण बना दोस्तों। अगला रीज़न था लोगों की रुचि में बदलाव। मिडल एज के समाज में लोग मिस्ट्री प्ले से बहुत जुड़े थे, लेकिन समय के साथ उनकी रुचियाँ बदल गई। उनका जो इंटरेस्ट था वो अब चेंज हो गया। लोग अब अधिक यथार्थवादी और सामाजिक नाटकों में रुचि लेने लगे। जैसे उस समय पर विलियम शेक्सपियर के नाटकों को लोग बहुत पसंद करने लगे, यानी कि मिस्ट्री प्ले का जो इंटरेस्ट था लोगों में वो अब धीरे धीरे कम होने लगा और दूसरे नाटकों पर वो इंटरेस्ट जाने लगा। दोस्तों मिस्ट्री प्ले के लंबे समय तक चलने वाले चक्र भी
इसकी लोकप्रियता में कमी का कारण बने। जैसे अगर आप जानते हो तो मिस्ट्री प्ले में कुछ नाटक 14 दिनों तक चलते थे, यानी कि वो 14 दिनों तक प्रदर्शन किए जाते थे स्टेज पर। सो एक ही नाटक इतने लंबे समय तक चलने के कारण लोगों का जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा। अगला रीज़न था आर्थिक कारण। मिस्ट्री प्ले के आयोजन में भारी खर्च आता था। बड़े बड़े सेट, ड्रेस और तकनीकी उपकरणों को बनाने के लिए गिल्ड को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, गिल्ड एक तरह के संघ होते थे जो मिस्ट्री प्ले परफॉर्म करते थे, तो इनको ये मिस्ट्री प्ले परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था। 16वीं शताब्दी में आर्थिक संकटों के कारण कई गिल्ड इन नाटकों का खर्च सहन नहीं कर सके और फिर ये मिस्ट्री प्ले बंद होने का एक रीज़न बना। दोस्तों, अगला और लास्ट रीज़न है नए नाट्य रूपों का विकास। 16वीं शताब्दी में मिस्ट्री प्ले के स्थान पर नए नाट्य रूपों का जन्म हुआ, जैसे मोरालिटी प्ले और सेक्युलर ड्रामा। इन दोनों का विकास हुआ जिससे मिस्ट्री प्ले का लोगों में जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। नए नाटकों में नैतिक संदेश और मानव अनुभवों को प्राथमिकता दी गई, जो मिस्ट्री प्ले से अधिक आकर्षक थे, और इसी वजह से ये भी मिस्ट्री प्ले बंद होने का रीज़न बना। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी और रीजंस भी होंगे जिससे ये मिस्ट्री प्ले बंद हुआ, मगर ये आज हमने जो पढ़ा वो मेन रीजंस थे। मिस्ट्री प्ले का अंत कई ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों के परिणाम स्वरूप हुआ। 16वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन, रेनेसां के नए विचार, चर्च का समर्थन समाप्त होना और लोगों की बदलती रुचियों ने मिस्ट्री प्ले को बेकार बना दिया। हालांकि मिस्ट्री प्ले का प्रभाव आधुनिक रंगमंच और नाट्य रूपों में अब भी देखा जा सकता है। ये नाट्य शैली इतिहास में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखती है और ये दिखाती है कि कला और धर्म कैसे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। शुक्रिया।